धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु प्रणिपत्यवर्धमानं विष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा वासुपूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य 108 आचार्य पेवर राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज की जय। 3 कमनों करोड़ मृराजों की जय। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। श्लोकों का पाठ कर लेंगे। कहा खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया बिमला विष्णुत्तरत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगततत्त्वा सत्यहिताभ्युद्यतः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसारसन्ततेच्छेदः किं मोक्षतरुर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, चौथे नंबर के छंद में चौथा प्रश्न किया गया और वह प्रश्न हुआ कि विद्वानों के लिए शीघ्रता किस कार्य में करना चाहिए। यह शीघ्र विद्वानों को क्या करना चाहिए ये मनुष्य जीवन पा कर के। तो उत्तर दिया गया कि ये संसार की जो परिपाटी अनादि काल से चली आ रही है इसको छेद देना चाहिए। और संसार की ये परिपाटी कब छेदेगी? तो आचार्य भगवान कहते हैं जब हमारे अंदर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी। ये सम्यक दर्शन क्या होता है, किससे होता है? तो कल आप लोगों के लिए बताया था कि सम्यक दर्शन जो होता है वह भव्य जीव को ही होता है, अभव्य को नहीं होता। भव्य में अगर चारों गतियों का भी जीव है तो उसको हो सकता है। ऐसे नहीं मनुष्य ही उसके अधिकारी हों या देव ही उसके अधिकारी हों, नहीं, त्रियंच और नारकी जीव भी उसके अधिकारी होते। जब महानिंद ऐसे नारकियों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है फिर मनुष्य को तो होगी ही होगी, कोई उसमें संशय नहीं करना चाहिए। लेकिन त्रियंचों में अगर कोई जीव है तो कहते हैं वह संगी होना चाहिए। बाकी सब जगह तो संगी पाए जाते हैं, लेकिन
त्रियंचों में संगी और असंगी होते हैं, इसलिए संगी होना चाहिए। संगी होते हुए भी चारों गतियों में पर्याप्तक होना चाहिए, अपर्याप्तक के लिए नहीं होगा। पर्याप्त के साथ साथ ये भी कहा गया है कि सोते हुए को नहीं, जागृत होना चाहिए। जागृत है लेकिन अगर दर्शनोपयोग में है तो नहीं होगा, साकार उपयोग चाहिए। यानी ज्ञानोपयोग के साथ होगा, और ज्ञानोपयोग के साथ है उसमें भी विशुद्धतर होना चाहिए, यानी विशुद्धि को लिए हुए होना चाहिए। संकलेश के साथ सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कहा गया है। यह सम्यक दर्शन के लक्षण अलग अलग अनियों के अनुसार बताए गए हैं। प्रथमान योग क्या कहता है? प्रथमान योग और चरणान योग लगभग इनकी परिभाषाएं मिलती जुलती होती है। प्रथमान योग और चरणान योग में ये कहा गया है कि जो परमार्थ भूत सच्चे देव, शास्त्र और गुरु हैं, इनके ऊपर 8 अंगों से युक्त 25 दोषों से रहित जो जीव की श्रद्धा होती है उसको क्या कहा? सम्यक दर्शन कहा। और द्रव्यान योग क्या कहता है? तत्वार्थ सिद्धानम, तत्वार्थ के सिद्धांत से, द्रव्यों के सिद्धांत से, पंचास्तिकाय के सिद्धांत से और 9 पदार्थों के सिद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। कर्णान योग क्या कहता है? कर्णान योग कहता है कि अंतरंग में जो मोहिनी कर्म की, दर्शन मोहिनी कर्म की और चारित्र मोहिनी कर्म की कुछ प्रकृतियां होती हैं, उनके उपशम, क्षय और क्षयोपशम से अंतरंग में इन कर्मों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम होता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये अंतरंग कारण और बाह्य कारण भी अनेक प्रकार के बताए हैं। इन दोनों कारणों के कारण से वह सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। भीतरी उपादान कारण कहलाते हैं और बाहरी ये निमित्त कारण कहलाते हैं। इस प्रकार जब मिल जाते हैं तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, और ये सम्यक दर्शन जब उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान होता है वह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। युगपत होते हु प्रकाश दीपकते होई। जैसे दीपक और प्रकाश एक ही साथ उनकी उत्पत्ति होती है, ऐसे ही सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। और यह सम्यक्त चारित्र को भी सम्यक्त बना देता है। और अगर सम्यक दर्शन नहीं है और भीतर ज्ञान है और बाहर से चारित्र का भी पालन हो रहा है, तो कहते हैं वह सम्यक्त संज्ञा को प्राप्त नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए सम्यक दर्शन मूल है। दंसन मूलो धम्मो, धर्म का अगर कोई मूल है
तो वह है दर्शन, यानी सम्यक दर्शन। कहीं कहीं दर्शन के लिए ये वीतराग मुद्रा भी बताई गई, लेकिन वो चीज़ अलग है। यहाँ तो सम्यक दर्शन किसी भी को हो सकता है, चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। नारकियों के संकलेश परिणाम रहते हैं। अब उनको कैसे तो आचार्य भगवान कहते हैं कि यहाँ पर मनुष्य और त्रियंच हैं, तो इनके लिए तो क्या चाहिए, इनकी लेस्याएँ शुभ चाहिए। देवों को भी होगा तो उनकी देवों की भी लेस्या शुभ चाहिए। लेकिन आप लोगों की अगर शुभ लेस्याएँ हैं और लेस्याएँ अगर हीमान हैं, यानी नीचे को आ रही हैं, तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। आपकी शुभ लेस्याएँ भी कैसे चाहिए, वर्धमान चाहिए, विशुद्धि लिए हुए। लेकिन नारकी के पास तो शुभ लेस्याएँ होती नहीं, तो वहाँ के लिए उनको कहा कि उनकी जो लेस्याएँ हैं, उनकी लेस्याएँ हीमान होना चाहिए। जो अशुभ लेस्याएँ बड़ी हुई हैं, जब वो हीमान हो जाती है तो उनके पास भी तत्व विचारण करने की शक्ति उनके अंदर भी रहती है। कुछ समय के लिए इस प्रकार से वह चिंतन आदि कर लेते हैं और लब्धि रूप में परिणत हो जाते हैं। तो उन जीवों के लिए भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अभी बताएंगे कि कैसे उनको होती है। आप लोगों को क्रम क्रम से हम चीज़ों को रखते चले जा रहे हैं। अब जहाँ पर इस प्रकार से कहा गया, और अध्यात्म ग्रंथों में सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या बताई, सुपर सिद्धान या आत्मा का सिद्धान। आत्मा का सिद्धान करना या सुपर सिद्धान करना, उसको सम्यक दर्शन बताए। ये सब अलग अलग बताते हुए भी इन सब में सब चीज़ें गर्भित हो जाती हैं। जिसको आत्म तत्व के ऊपर सिद्धान हो गया है, उसके लिए पर तत्वों का सिद्धान भी होगा। ऐसा नहीं कि मात्र आत्मा का सिद्धांत रहे और पर तत्वों का सिद्धांत नहीं रहे, सम्यक दर्शन हो जाए, नहीं। ये सब का सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जिसको तत्वार्थ सिद्धांत हो गया तो उसके लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी सिद्धांत हो जाता है। ऐसा नहीं तत्वार्थ सिद्धांत तो हो जाए और देव शास्त्र गुरु के ऊपर सिद्धांत नहीं हो, तो देव शास्त्र गुरु भी एक तत्व है इनके ऊपर भी, और देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत हो गया तो तत्वों के ऊपर भी सिद्धांत हो जाता है। कर्णानुयोग का सिद्धांत जो होता है वह भीतर जब तक उपशम क्षय उपशम नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन प्रथमानुयोग का जो सम्यक दर्शन है ये बाहरी चीज़ें दिखा देता है। इन बाहरी चीज़ों के अनुरूप आपके भीतर सम्यक दर्शन हो गया है ऐसा लगा लिया जाता है। लेकिन कर्णानुयोग के अनुसार अगर नहीं हुआ तो नहीं माना जाता। बाहर बाहर से तो है लेकिन भीतर से उपशम क्षय शोक, मूल तो भीतर का है, भीतर से उपशम क्षय उपशम होगा तो आपका सम्यक दर्शन माना जाएगा। लेकिन जिनको भीतर से इस प्रकार का हो गया है, बाहर में ऐसे मनुष्य और त्रियंचों का आचरण वह सम्यक्त्वाचरण यानी सम्यक्त के योग आचरण उनका बाहर दिखाई देता है। बाहर सम्यक्त के योग आचरण ना हो और भीतर से सम्यक दर्शन हो गया है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार से किसी को तत्वार्थ सिद्धांत हो गया तो
तो उसको आत्मा का भी श्रद्धान हो जाता है, पर का भी श्रद्धान हो जाता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो जाता है। और अगर 7 तत्वों में अगर एक तत्व के ऊपर भी श्रद्धान नहीं हुआ तो समझ लो किसी भी तत्व के ऊपर श्रद्धान नहीं होता। ये ऐसी व्यवस्था चलती है। उदाहरण के रूप में समझें, जैसे बहुत सारे मटके हैं, है ना, उन मटकों को एक के ऊपर एक रखना है। तो अगर किसी ने पहला मटका उल्टा रख दिया तो सारे मटके उल्टे ही रखे जाएंगे, और किसी ने पहला मटका सीधा रख दिया तो सब उसके ऊपर सीधे सीधे ही रखे जाते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर एक का सही सही श्रद्धान हो गया तो सबका सही सही श्रद्धान, और एक का अगर उल्टा श्रद्धान कर लिया तो सबका उल्टा उल्टा ही होता चला जाता है। इसलिए इस सम्यक दर्शन को चारों अनुयोगों के माध्यम से बताया। चारों अनुयोगों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। विधि किसी प्रकार जिस प्रकार की भी विधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका उद्देश्य एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपदेश होता है। यह सम्यक दर्शन तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन, यानी तत्वों का जैसा स्वरूप आगम में कहा गया है उसके अनुसार सिद्धान करना। जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है उस रूप से ही उसका सिद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है। एक सम्यक दर्शन निसर्गज और दूसरा अधिगमज। निसर्गज दर्शन कैसा होता है तो कहते हैं स्वभाव से हो जाता है। स्वभाव का अर्थ उसमें उपदेश आदि की अपेक्षा नहीं रहती, और निसर्गज उसमें उपदेश आदि की अपेक्षा रहती है। ये 2 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। जैसे एक स्वाभाविक नींद खुल जाना, स्वाभाविक नींद 4-5 बजे उनकी खुल जाती है, और एक को अगर 4-5 बजे नहीं, मान लो 7 बजे सोता है तो उसको 4 बजे जगाना है। अब स्वाभाविक उसकी नींद नहीं खुली तो अलार्म भर देते हैं, या कोई दूसरा उसको जगा देता है, उठो उठो भाई। ऐसे ही उपदेश के माध्यम से जिसको जगाया जाता है कि सम्यक दर्शन धारण करो, ये तत्व होते हैं, ये देव शास्त्र गुरु हैं, ये आत्मा का स्वरूप ऐसा होता है, पर का स्वरूप ऐसा होता है। तो जहाँ उपदेश दे करके और फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसको अधिगमज। और जहाँ स्वभाव से कुछ बाह्य ऐसे निमित्त मिल जाते हैं जिन निमित्तों के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जब भी किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले उसके 5 लब्धियाँ होती हैं। 5 लब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लब्धि किसे कहते हैं? लब्धि का अर्थ होता है लाभ यानी प्राप्ति। अनादि संसार में भ्रमणशील प्राणी अनुकूल संयोगों के मिलने पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कुछ विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है। उन्हीं योग्यताओं की प्राप्ति को लब्धि कहते हैं। उसमें सबसे पहली कौन सी लब्धि होती है? क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि क्या कहलाती है? तत्व विचार की शक्ति की उपलब्धि। जब व्यक्ति के पास तत्व के बारे में सोचने की, विचार करने की शक्ति आती है, ये तत्व का स्वरूप है। तत्व ये होते हैं
हम कौन तत्व हैं, ये कौन तत्व हैं, इन सब के बारे में वह बुद्धि सोचने लगती है। कर्मों के क्षय उपशम से जीवों को यह कदाचित प्राप्त हो जाती है, ऐसा कहा गया। तो ऐसा कोई भव्य जीव है, संगी पंचेंद्रिय है, पर्याप्तक है, साकार उपयोग वाला है और ऐसे विशुद्ध तत्परिणाम होते हैं, तो वह इस प्रकार का सोचने लग जाता है। और ऐसे ही सोचने की जो शक्ति आ जाती है उसको यहाँ पर क्षयोपशम लब्धि है। तो जब इस प्रकार का विचार करने लगता है तो ऐसी अवस्था में अशुभ कर्मों की अनुभाग शक्ति को वह प्रति समय अनंत गुणाहीन करता चला जाता है। आप शांति से बैठ कर के विचार करें, अपने बारे में विचार करें, तत्वों के बारे में विचार करें, द्रव्यों के बारे में विचार करें। द्रव्य का स्वरूप यही है, ऐसा ही है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है और मैं उनकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। ये 7 तत्व होते हैं, ये जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, उसमें ये 7 तत्व मेरे अंदर विद्यमान हैं और इस प्रकार से उनको चिंतन करने लग जाना। ऐसे चिंतन करते हुए भीतर से क्या होता है, जब हम धर्म ध्यान करते हैं या धर्म का चिंतन करते हैं, इस प्रकार से तत्व का चिंतन करते हैं, तो भीतर जो बैठे हुए अशुभ कर्म होते हैं उनका अनुभाग घटने लग जाता है। अनंत गुणाहीन करते हुए वह उदीर्णा को प्राप्त होता है, यानी बहुत कम में वह निकल जाता है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तत्व की बात सुन रहे हैं, अब यहाँ बैठे बैठे आपके अंदर जो पाप कर्म हैं उनका अनुभाग जो है बहुत क्षीण होता हुआ और ऐसे निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। ऐसे ही भगवान की पूजा पाठ करते समय, जाप करते समय, सामायिक करते समय हमारे जो कर्म हैं वह कौन से कर्म, अशुभ कर्म, अशुभ कर्म का जो शक्ति होती है, बहुत फल देने की शक्ति होती है, वह क्षीण होती चली जाती है और उदय में आकर के निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। तो इसका नाम है कि उदीर्णा के योग, भोगने के योग उनको बना लिया जाता है प्रति समय। ऐसा करते करते उसका नाम है क्षयोपशम लब्धि। फिर क्षयोपशम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि आती है। विशुद्धि लब्धि क्या करती है, परिणामों में प्रति समय विशुद्धि की वृद्धि, अब वृद्धि करती चली जाती, विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, जिसके माध्यम से पुण्य कर्मों के बंधन में कारणभूत परिणामों की प्राप्ति स्वरूप है। यहाँ ऐसे परिणाम होने लगते हैं कि जिसके माध्यम से विशिष्ट पुण्य संचय होने लग जाता है। सब अच्छे अच्छे भाव उसके होते चले जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ये रणवोकार मंत्र है, चत्तारी दंडक है, 24 तीर्थंकर हैं, इनकी स्तुति भक्ति आदि करते समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और किसी को सम्यक दर्शन है तो उसकी सम्यक दर्शन में वृद्धि होती चली जाती है। ऐसी महिमा इस विशुद्धि लब्धि के माध्यम से होती है, ये विशुद्धि लब्धि कहलाती है। यानी साता योग कर्मों के वहाँ पर बंद होने लगते हैं, असाता वाले कर्म बनते नहीं, साता संबंधी पुण्य कर्मों के बंधन के रूप परिणाम इस विशुद्धि के माध्यम से। यहाँ कसाओं की मंदता जन पुरुषार्थ का एक प्रतीक, यानी कसाएँ मंद होती चली जाती हैं। और जब कसाएँ मंद होती हैं, कहते हैं कि जब हमारी कसाएँ द्विस्थानी हो जाती हैं, चतुस्थानी से घटते हुए, तीर्थस्थी घटते हुए जब द्विस्थानी कसाएँ हो जाती हैं तो फिर वह
देशना लब्धि का पात्र हो जाता है। देशना लब्धि का अर्थ होता है सम्यक उपदेश का श्रवण और मनन देशना लब्धि है। ऐसे तत्वोपदेष्टा निर्गंथ आचार्य मुनिराजों का समागम और शास्त्र का अभ्यास आदि जो है वह इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो तीसरी देशना लब्धि भी उसके अंदर ये होने लगती है कि महाराज ने तत्वों का स्वरूप ऐसा बताया है। और क्या, आचार आदि की उपलब्धि कही है ना, तो आचार्य में उपाध्याय भी आ जाते हैं, साधु भी आ जाते हैं। और अगर कोई सामान्य सम्यक दृष्टि श्रावक है, वो भी उपदेश दे रहा है और सामने वाला अच्छे से सुन करके श्रद्धान कर लेता है, तो उसको भी हो सकती है। अथवा जिसने पूर्व में इस प्रकार का ये स्वाध्याय सुना है, वो भी अगर मान लो आचार्य उपाध्याय आदि नहीं है, लेकिन वह स्मरण में आ जाता है, वह चिंतन मनन करता है, तो उसको भी यह हो जाता है। इसका नाम देशना लब्धि है। फिर चौथे नंबर की होती है प्रायोग लब्धि। परिणामों की विशुद्धि बस सत्तागत कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कूड़ा कूड़ी सागर मात्र रह जाना। जो सप्ताह में हमने कर्म बांधे थे, 70 कूड़ा कूड़ी, 40 कूड़ा कूड़ी, 30 कूड़ा कूड़ी सागर, 20 कूड़ा कूड़ी सागर, सब कर्मों के अलग अलग कूड़ा कूड़ी सागर बताए गए हैं। ऐसे उन कर्मों की जब इस प्रकार की वह चिंतन मनन करता है और साथ साथ में वह शुभ भावों को करने लग जाता है, तब वह प्रायोग लब्धि में परिणमन करके उसके अंतर की जो कर्मों की स्थिति है वह घट करके कैसी हो जाती है, अंता कूड़ा कूड़ी सागर हो जाती है। 1 करोड़ सागर है और 1 करोड़ सागर का 1 करोड़ सागर में गुणा कर दो तो कितना हो जाता है, 1 कूड़ा कूड़ी सागर। तो 1 करोड़ सागर से ऊपर और 1 कूड़ा कूड़ी सागर के भीतर की स्थिति अंतः कूड़ा कूड़ी सागर। ऐसी अंतः कूड़ा कूड़ी सागर अंतरंग की स्थिति हो जाती है। ये है तत्व चिंतन करने का लाभ, तत्व उपदेश सुनने का लाभ। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि इस तत्व को सुनते रहना चाहिए। स्वाध्याय कहीं हो रहा है तो बैठ जाना चाहिए, स्वयं शास्त्र उठा करके स्वाध्याय करना चाहिए और स्वाध्याय करते करते उसको थोड़ी सी अपने अंतरंग में भी ले जाना चाहिए। ऐसे अंतरंग में जो डूब जाते हैं वहीं कि वहीं ये सब कर्म बिल्कुल अंता कूड़ा कूड़ी सागर के। और सम्यक दृष्टि हो गया तो फिर कहना ही क्या, अंता कूड़ी सागर मात्र रह जाना। और अशुभ कर्मों का अनुभाग बंध द्विस्थानी होना। अशुभ कर्म का जो बंध हुआ था उसका जो अनुभाग था चतुर्स्थानी, वह भी घट करके द्विस्थानी मतलब बहुत कम हो जाता है। और शुभ कर्मों का जब बंध होता है तो कहते हैं चतुस्थानी, यानी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का वह शुभ पुण्य बंध वहाँ पर होने लग जाता है। द्विस्थानी बंध होना प्रायोग लब्धि है। तात्पर्य यह है कि इस लब्धि को प्राप्त जीव पिटी समय बनने वाली अशुभ कर्म प्रकृतियों की शक्ति को क्षीण करता जाता है, साथ ही पूर्ववत कर्मों की स्थिति अर्थात फलदान काल की अवधि को भी घटा देता है। ये यहाँ तक हो गया। कहते हैं कि यहाँ तक तो ये 4 लब्धि भव्य भव्येषु सामन्ना, ये तो भव्य और अभव्य दोनों को हो जाती है। अभव्य भी इतना काम कर लेता है अगर वह संगी पंचेंद्री पर्याप्त तो साकार उपयोग वाला है, उसकी भी इस प्रकार की, लेकिन इससे आगे अभव्य नहीं बढ़ता। इससे आगे बढ़ना है तो
भव्य ही बढ़ेगा। करण लब्धि 5 नंबर की कौन सी लब्धि है? करण लब्धि है। वह करण लब्धि किसको प्राप्त होती है? तो भव्य जीवों को प्राप्त होती है। और जो इस करण लब्धि में प्रवेश कर जाता है उसको नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। क्षयोपशम लब्धि में क्या होता है कि वहाँ पर जो उनकी फलदान शक्ति को कम करता है, जो अशुभ कर्म होते हैं उनकी शक्ति को कम करता है। अभी यहाँ कर्मों की स्थिति को कम नहीं करता, वहाँ प्रारंभ कर देता है, उनको कमज़ोर करना प्रारंभ कर देता है। फिर क्रम क्रम से विशुद्धि बढ़ती चली जाती है और ये सब चीज़ें होती चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही प्रायोग लब्धि में ढलता है तो यहाँ बंधापसरण होते हैं, 34 बंधापसरण, और उन सबको कम करते हुए वह अंताकूड़ा कोड़ी सागर की स्तुति कर देता है। ऐसी वहाँ की व्यवस्था है। 5वें नंबर की कर्ण लब्धि होती है। परिणामों की उत्तरोत्तर विशुद्धि को कर्ण लब्धि कहते हैं। इसमें और आगे आगे विशुद्धि बढ़ जाती। पूर्वोक्त 4 लब्धियों के द्वारा विशुद्धि को प्राप्त जीव एक अवस्था में आकर प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि वाला हो जाता है। वहाँ विशुद्धि तो थी, आगे वाली जो लब्धियाँ बता के आए हैं, लेकिन अनंत गुणी विशुद्धि नहीं थी। लेकिन पंचम लब्धि में जब प्रवेश कर जाता है वह अनंत गुणी विशुद्धि वाला, गुणत क्रम से अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है। उत्तरोत्तर बढ़ने वाली यह विशुद्धि ही कर्ण लब्धि है। और जब कर्ण लब्धि में पहुंच जाता है तो वहाँ पर अधाकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरण, ये 3 प्रकार के करण माने परिणाम होते हैं। सर्वप्रथम अधाकरण परिणाम कैसे होते हैं? अधाकरण में परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणी होती है। बढ़ती हुई इस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप उस समय बनने वाली अशुभ कर्म प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणहीन और शुभ कर्म प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणा अधिक बनता है। शुभ प्रकृतियों का तो अनंत गुणा अधिक और अशुभ प्रकृतियों का अनंत गुणा हीन बनता है। कर्मों की स्थिति भी प्रति समय पल्योपम के असंख्यात्मक भाग हीन बनती चली जाती। प्रत्येक समय में हीन बनती चली जाती। इसका नाम है अधाकरण, अधा प्रवृत्तिकरण। दूसरा है अपूर्वकरण। इस करण में प्रति समय पूर्व में अननुभूत अपूर्व परिणाम होते हैं। अपूर्व मतलब जो परिणाम कभी पूर्व में हुए नहीं, ऐसे प्रत्येक समय अपूर्व परिणामों को प्राप्त होता चला जाता है। इस कारण में आत्मा का अपूर्व वीर उल्लास जागता है, उत्साह जागता है। बढ़ती हुई विशुद्धि के बल पर साधक मोह ग्रंथि का भेदन करते। मोह की जो ग्रंथि है उसका भेदन कर देता है। अपूर्व कर्म में प्रवेश करते ही साधक प्रथम समय में ही क्या करता है? स्थिति घात करता है कर्मों का, अशुभ कर्मों का, अनुभाग का भी घात करता है। वो भी सब अशुभ का करता है, शुभ का नहीं। गुण श्रेणी कर्म की निजरा करता है गुणित क्रम से, और गुण संक्रमण करता है, यानी अशुभ कर्मों को शुभ में परिणमन यानी परिवर्तित करने का नाम गुण संक्रमण है। ऐसी 4 क्रियाओं को प्रारंभ कर देता है। ये क्रियाएं मोह ग्रंथि के भेद होने तक अंतर्मुहूर्त तक ये निरंतर चलती रहती है। भीतर ही भीतर ये परिणाम होते हैं।
यहाँ शुभ प्रकृतियों के अनुभाग आदि में वृद्धि होती चली जाती, यहाँ उनका घात नहीं होता। आप लोग कहते हैं ना, भगवान की पूजा करते समय क्या करने आए हैं? धूप खेने आते हैं ना, शुभ अशुभ कर्म जलाने। क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, शुभ अशुभ कर्म सब रुपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में धूप खेने आया। ये बताया जा रहा है कि देखो, जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है अथवा कोई सम्यक दृष्टि है और भगवान की पूजा अगर वहाँ कर रहा है, तो वहाँ कौन से आपके शुभ कर्म जलते हैं? एक आध बताओ, कहीं पढ़े हो शास्त्रों में कि ये शुभ कर्म जलता हो? भगवान की पूजा, अभिषेक, शांति धारा आदि आदि करते हैं, उस समय हम शुभ कर्मों को नहीं जलाते। वहाँ कौन कर्मों को जलाते हैं? अशुभ कर्मों को जलाते हैं, पाप कर्मों को। भगवान के सामने पाप कर्मों को जलाया जाता है। और अगर आपके पुण्य कर्म भी जल गए तो भगवान के पास खड़े ही नहीं रहोगे। कोई ऐसा कर्म उदय में आ गया तो बंदर से निकल करके बाहर भाग जाते हैं। इसलिए शुभ कर्मों का अनुभाग तो भगवान की जितनी भक्ति करते चले जाओगे उतना ही बंधता चला जाएगा। और वो भी अच्छा अच्छा 4 प्रकार का होता है। तो चतुस्थानी, जैसे गुड़, शक्कर और गुड़, खांड, शक्कर और अमृत। तो अमृत जैसा वह पुण्य का अनुभाग बनता चला जाता है और पाप कर्म का अनुभाग घटता चला जाता है। तो पाप जलाते हैं भगवान के सामने। मुनिराज भी जब ध्यान में बैठते हैं, शुद्धोपयोग में भी लीन हो जाते हैं, तो भी पुण्य का अनुभाग का घात नहीं करते। पाप कर्मों की निजरा और ऊपर ऊपर तो और सॉलिड पुण्य बनता चला जाता है। इसलिए इस पुण्य को नष्ट नहीं करना है अभी। अभी किसको नष्ट करना है? हमें पाप कर्मों को नष्ट करना है। लेकिन एक दिन ये भावना तो है कि इन शुभ और अशुभ कर्मों से मैं रहित हो जाऊं। तो अभी नहीं जलाना। ये कब जलाएंगे? तो कहते 14वें गुणस्थान में, अभी 13वें तक तो पहुंच जाओ, अभी 4थे में आए नहीं हो, पता नहीं है, और आप जलाने के लिए तैयार हो गए। अगर ऊपर तक पहुंचना है आपको 13वें गुणस्थान तक, तो विशिष्ट विशिष्ट पुण्य का संचय करते चले जाओ। पुण्य फला अरहंता, सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रकृति का उदय अरहंत के रूप में, तीर्थंकर के रूप में वहाँ पर पुण्यात्मा कहा गया है। आप सहस्र नाम पढ़िए, भगवान को क्या कहा? पुण्यात्मा। सर्वश्रेष्ठ प्रकृतियां पुण्य की, वो भी पुण्य का अनुभाग का घात। यहाँ तक कि पूरे जीवन पर्यंत उस पुण्य का उपभोग करते रहते हैं। अंत समय में जब वह योग निरोध आदि कर देते हैं और जब 14वें गुणस्थान में पहुँचते हैं, तो वहाँ भी पुण्य के अनुभाग का घात नहीं करते, नष्ट नहीं करते पुण्य के अनुभाग। उसी पुण्य के अनुभाग के ऊपर बैठ करके, और जैसे ही आयु उनकी पूर्ण होती है और यहाँ से चले जाते हैं, और वह पुण्य का अनुभाग छूट जाता है। छोड़ते नहीं, छूट जाता है। अब हो ही गया है सब, क्योंकि नई आयु बंधी नहीं है और जितने कर्म थे वो सब आयु के बराबर ही रहते हैं। इसलिए आयु पूर्ण हुई, वो कर्म भी पूर्ण हो जाते हैं और यहाँ से आत्मा सिद्धालय में
पहुंच जाती, एक समय लगता है। लेकिन कुछ स्वाध्यायशील तो इस प्रकार के होते हैं, क्या पाप कर्म तो सभी नष्ट करते हैं, पुण्य कर्म को नष्ट करो तो खुद वीर कहलाओगे। हाँ, अरहंत, अरहंत नाम क्यों रखा? देखो, अरहंत भी बोलते हैं इनको, अरिहंत भी बोलते हैं और अरहंत भी बोलते हैं, अरुहंत भी बोलते हैं। अरि माने होता है शत्रु, और शत्रु कौन? पाप हमारा शत्रु है। रत्नकरंडक शापकाचार में अंत में उन्होंने उपसंहार में ये लिख दिया कि पूरा का पूरा अगर आप शास्त्र नहीं अपने अंदर धारण कर सकते हो तो शास्त्र का ये सार है, एक श्लोक में रख दिया। पाप मरातिर धर्मो बंधुश्चेति बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। जो मात्र इतना जान लेता है कि पाप हमारा क्या है? शत्रु है, और धर्म हमारा मित्र है, बस इतना जो जान लेता है वह पूरे शास्त्र का ज्ञाता हो जाता है। इसी प्रकार से जो अरहंत होते हैं उन्होंने पाप जो घातिया कर्म होते हैं उनको क्या कर दिया है? नाश, हनन कर दिया है। इसलिए ये अरिहंत कहलाते हैं। और अरहंत क्यों कहलाते हैं? अरहंत का अर्थ होता है जो पूजा के योग्य हो जाता है, यानी तीनों लोकों के विशिष्ट जीवों के द्वारा भी जो पूजा के योग्य हो जाते हैं वो अरहंत कहलाते हैं। और एक होता है अरुहंत। रोह धातु उगने के अर्थ में होती है, जन्म के अर्थ में होते हैं, यानी अब जिनका पुनः जन्म नहीं होगा वो कौन कहलाते हैं? अरुहंत। तो भगवान का जो है ना 13वें गुणस्थान वर्ती हो गए हैं, ऐसे भगवान अरहंत कहलाते हैं। 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती उनका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पुनर्जन्म नहीं मानते। एक बार जन्म हो गया, अब इस जीव का पुनर्जन्म नहीं होगा। जो पुनर्जन्म नहीं मानते वो ऐसे लोग होते हैं, और उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के और अच्छे से घी पियो। मतलब अच्छे जो कुछ खाना है अच्छे घी के पकवान बना के खाओ, उधार लेकर के। अब कुछ लोग पैसों के लोभ में है तो पैसा उधार भी दिलवा देता है लोगों को। दुनिया पैसारी पुजारी है और उधार करवावे भारी। ये सेठ लोग हैं, उधार देते रहते हैं। और वो कैसे करता है? तो किसी से उसने 5,000 रुपये उधार लिए और 5,000 की अच्छी सामग्री खरीदी और खाए पिए सब हो गया। अब 5,000 उसके चुकाना तो है, तो कोई बात नहीं, दूसरे सेठ के पास जाते हैं।
दूसरे सेठ से 10,000 लिए, 5,000 उसके चुकाए और 5,000 फिर आराम से। अब 10,000 तो चुकाना है, तो तीसरा सीट होगा, उससे 20,000। और उसने अपनी धाक भी ऐसी बना ली कि भैया ये व्यक्ति ले जाता है चुका देता है। अब भैया कितने चाहिए आपको तो बताओ। तो ऐसे करते करते किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख लेते लेते और अंतिम सेठ के 50 लाख लिए और भस्मीभूत चला गया। पुनरागमन कुतः, अब पुनः तो जन्म होना ही नहीं, ये शरीर भस्मीभूत हो गया और गए अच्छे से। अब किसी का चुकाना तो है नहीं। जो पुनर्जन्म नहीं मानते वो इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि इस जीव का पुनः जन्म होता है, और जिसका कर्ज लिया है एक एक पाई से चुकाना पड़ेगा। कहीं भी किसी भी गति में चले जाओ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको चुकाना देना पड़ेगा, भरपाई करना। चाहे हाथी बन करके चुकाओ, चाहे घोड़े बन करके, चाहे गाय बैल बन करके, जैसे चुका सकोगे चुकाना पड़ेगा। कर्म छोड़ता नहीं है। इसलिए इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो भगवान होते हैं वो भगवान को अरुहंत कहा है, यानी उनका जन्म नहीं होता पुनर्जन्म। बाकी हम सबका तो पुनर्जन्म होता है, नई आयु बांधते हैं और आगे की यात्रा प्रारंभ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 5वीं जो लब्धि है उस कर्ण लब्धि में अधा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण ये परिणाम होते हैं, जिनमें यह निरंतर वह स्थिति घात, अनुभाग घात, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण करता रहता है। स्थिति का घात कैसे करता है? बद्ध कर्मों का आत्म प्रदेशों के साथ जुड़े रहने की कालावधि। स्थिति समूह का घात स्थिति घात कहलाता। यह एक अंतर्मुहूर्त में निष्पन्न होता है। अपूर्व कर्म में ऐसे अनेक स्थिति घात होते चले जाते। अनुभाग घात अशुभ कर्मों की फलदान शक्ति को अनंत गुणहीन करते जाना, ये अनुभाग घात कहलाता है। इसमें सत्तागत अशुभ कर्मों के अनुभाग स्पर्धकों को अनंत भाग कर उसमें एक अनंत में भाग को छोड़कर शेष सर्व परमाणु का अंतर्मुहूर्त में घात करता चला जाता। जैसे एक बड़ा हिस्सा दिया, उसमें से एक हिस्सा अलग रख दिया और 3 हिस्से को तो घात कर दिया। अब एक हिस्सा बचा, उसमें से भी 3 हिस्से बड़े को घात किया, एक हिस्सा। ऐसे क्रम से ये अपूर्व कर्म में अनेक अनुभाग घात होते चले जाते। फिर गुण श्रेणी क्या कहलाती है? तो कहते हैं उदय क्षण से लेकर प्रति समय असंख्यात गुणे कर्म निश्चयों की रचना को गुण श्रेणी कहते हैं। अपूर्व करण में साधक अपनी आत्म विशुद्धि बस प्रति समय गुण श्रेणी रूप असंख्यात गुणी कर्म की पाप कर्म की निजरा करता चला जाता। और गुण संक्रमण का एक भेद गुण संक्रमण है। इसमें प्रति समय असंख्यात गुण क्रम से अबद्धमान अशुभ कर्म प्रकृतियों के कर्म निषेकों का उस समय बंधने वाली सजाती प्रकृतियों में, यानी साता आदि प्रकृतियों में उनका संक्रमण होता है, ऐसा जानना चाहिए। फिर इसके बाद अब अनिवृत्तिकरण परिणाम करता है। जिस करण में प्रति समय एक समान परिणाम हो, अनिवृत्तिकरण कहते हैं। इस करण में समसमयवर्ती जीवों के परिणाम सब समान होते हैं, इसमें कहीं कोई रचना नहीं होती।
यहाँ एक समय में जीव के एक ही परिणाम होता है, इसलिए उस समय में जितने जीव होंगे सभी के परिणाम समान ही होंगे। अनवृत्तिकरण का काल भी अंतर्मूर्त है, पर अपूर्वकरण के काल से संख्यात गुणाहीन होता है। देखो अधा प्रवृत्तकरण का जो काल है उससे कम अपूर्वकरण का काल होता है और उससे कम अनिवृत्त, लेकिन काम उससे कई गुना ज़्यादा होता है और विशुद्धि भी कई। इसके बाद ये करण करने के बाद अंत में अंतरकरण करता है। परिणामों में विशुद्धि के कारण सत्ता स्थित कुछ कर्म प्रदेशों में से कुछ निषेधों का अपना स्थान छोड़ करके उत्कर्षण और अपकर्षण द्वारा ऊपर नीचे के निषेधों में मिल जाना अंतरकरण है। इस अंतरकरण द्वारा निषेधों की एक अटूट पंक्ति टूट करके दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक पूर्व स्थिति और दूसरी उपरितन स्थिति। बीच में अंतर्मूत प्रमाण निषेधों का अंतर पड़ जाता है, यही अंतरकरण है। अंतरकरण की समाप्ति के बाद अनवृत्तिकरण के अंतिम समय में जो मिथ्यात कर्म होता है, उस मिथ्यात कर्म के मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति रूप 3 टुकड़े हो जाते हैं। तभी उस साधक के प्रथमोपशम सम्यक्त की उपलब्धि होती है। तो 3 इन कर्म का उपशमन और साथ साथ में 4 अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक दर्शन होता है उसको बोलते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन। ये भीतर से हो गया, एक अंतर्मूर्त के लिए यह उपशम हो गया, यानी ये 7 प्रकृतियाँ बिल्कुल शांत बैठ जाती हैं, उदय में नहीं आती। और एक मुहूर्त अंतर्मूर्त के लिए हो गया तो हमारा संसार जो था कितना, ये 5 परावर्तन रूप जिसमें हमने अनंत ये परावर्तन किए हैं, यह संसार अब छिद गया, यानी अब उसके 5 परावर्तन नहीं होंगे, जिसको एक बार भी उपशम सम्यक दर्शन हो गया। एक बार अगर उपशम सम्यक दर्शन हो गया तो या तो प्रथम बार जिसको होता है तो सुनते हैं कि वह नीचे आ जाता है, मिथ्या। मालूम कैसे पड़ेगा? मालूम तो आपको केवली भगवान से मिलने पड़ेगा, अथवा जो अवधि ज्ञानी, मने पर्याय ज्ञानी आदि होते हैं ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानियों के पास जाना पड़ेगा, हैं? अब यहाँ पर हो गया है उसके लिए सम्यक दर्शन, तो बाहरी हम क्रियाओं से पकड़ लेते हैं कि भैया ये सच्चे देवसास गुरु का भक्त है, कहीं अपना ये माथा नहीं टेकता। और यह 8 अंगों के पालन करने वाले हैं, 25 दोष इनके अंदर नहीं देखे जाते हैं, इसलिए हम बाहर से उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है। उसके बाहरी चिन्ह बताए गए हैं पिसम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा। पिसम का अर्थ होता है कसाओं की मंदता रखता है। संवेग संसार, शरीर और भोगों से वह विरक्त नहीं होता, लेकिन ज़्यादा आसक्त नहीं रहता। अभी मान लो असंयमी है लेकिन संसार उससे भय बना रहता है, कहीं मैं दुर्गति का पात्र ना हो जाऊं, ऐसा भय उसके अंदर बैठा है।
इसलिए वह निरंतर अच्छे अच्छे कार्य करने का प्रयास करता है, जहाँ जैसा योग है उसके लिए। नरकों में तो क्या करेगा बेचारा, नरकों में तो भगवान की आज्ञा को स्वीकार करता है, बाकी जैसा वातावरण रहता है उसी वातावरण में वह रहता है। नरकों की तुलना यहाँ की सम्यक दृष्टियों से नहीं करना चाहिए कि देखो नरकों में तो ऐसे लड़ रहे झगड़ रहे और फिर वहाँ सम्यक दर्शन है तो हम भी खूब लड़ेंगे झड़ेंगे, हमें भी सम्यक दर्शन। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति कहता है तो समझ लेना उसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है। नारकी काम भी करते रहें और अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते रहें, तो ऐसा नहीं। यहाँ का सम्यक दर्शन अलग है, वहाँ का अलग है। देवों का अलग होता है क्योंकि देवों में अलग ही लिस्साएँ होती हैं। यहाँ तो अंतर मूर्तों में लिस्साओं में परिवर्तन होता चला जाता। तो ये विधि आपको हमने बता दी, ये उपसम सम्यक दर्शन की विधि है। इसमें आचार्य भगवान कहते हैं बाह्य कारण भी होते हैं। तो चारों गतियों में बाह्य कारण क्या क्या होते हैं इसको हम आपको अब कल बताएंगे, आज आपका समय हो गया है। जल चंदन अक्षत फूल चरुचत दीप धूप फल तिलावे पूजा कोट भई। ओम ह्रीं मुकुट बोधृत ज्ञानाय नमः निर्प्राप्ताय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर